बांग्लादेश में पिछले एक हफ्ते से हिंदुओं को 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। 278 जगहों पर हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई, जो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कट्टरपंथी पहले दिन के उजाले में खुलेआम हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब वो रात के अंधेरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद अब सड़कों पर बांग्लादेशी सेना के सामने हिंदुओं ने कट्टरपंथियों के खिलाफ ही धावा बोल दिया है। बांग्लादेश के अब ये हालात देखिए। सड़कों पर सेना के सामने हिंदुओं ने एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा दी है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर भी ग्लोबल दबाव पड़ने लगा है, जिसके बाद हिंदू के संरक्षण की वह बात करने लगी है। लेकिन बांग्लादेश में जिन हिंदू भाइयों बहन बेटियों के साथ पिछले एक हफ्ते से बर्बरता हुई, 278 जगहों पर खून खराबा हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? मोहम्मद यूनुस या बांग्लादेश के कट्टरपंथी? बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद लाखों लोगों ने वहां से भागकर हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश की, लेकिन अब हिंदू ने हिम्मत जुटाकर फैसला किया है कि वह बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रेड अलायंस ने कहा है कि इस देश में उनका भी उतना ही अधिकार है जितने अन्य बांग्लादेशियों का, और वो अपना देश नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो यहीं पैदा हुए हैं। बांग्लादेश में इस हिंदू संगठन के प्रवक्ता पलाश क्रांति ने सीधे कहा है कि सोमवार तक बांग्लादेश के 48 जिलों में 278 जगहों पर हिंदू समुदाय के खिलाफ हमले हुए, उन्हें धमकियां दी गई, जिसके बारे में उन्होंने गृह मामलों के सलाहकार को भी जानकारी दी थी। तो बांग्लादेश में हिंदू पर अटैक और बर्बरता के बारे में अंतरिम सरकार को सब पता था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ऐसा होने के बाद अब सरकार की नींद टूटी है। अब मोहम्मद यूनुस शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, मंदिरों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले एक हफ्ते से हुआ उसका हिसाब कौन देगा? उनसे हर बांग्लादेशी हिंदू यही पूछ रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com।